Hello everyone, I am Harshika and I am a CBC class 10th student. Also, if you are new to my channel, then do subscribe and watch this video till the end. तो आज है 1 दिसंबर और मैं आज स्कूल से जब घर वापस आई तो भाई मैं तो तुरंत सो ही गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि एनुअल फंक्शन के बाद आज मेरा पहला दिन था स्कूल में और मेरे सच्ची में पैर भी बहुत दर्द हो रहे थे क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने साइकिल चलाई थी। एंड आप लोगों को डराने के लिए मैं ये बता दूं कि बोर्ड्स आने वाले हैं गाइस। इतनी जल्दी टाइम कैसे बीत गया समझ भी नहीं आया। और आज से अभी बैच भी स्टार्ट हो चुका है तो अभी जो फर्स्ट लेक्चर था आज से साइंस का और ये यूट्यूब पर फ्री हो रहा था लाइव। मैं तो अपना सारा सामान बटोर के सब कुछ रख लिया था मैंने अपनी टेबल पे और साथ साथ मैंने खुद के लिए पोहा बनाया था। तो फिर मैं पोहा खाने लगी थी क्योंकि सोने के बाद जब मैं सोकर उठती हूँ ना तो मुझको पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, पता नहीं क्यों। तो फिर अब फाइनली मैं जो है लेक्चर देख रही थी और इसमें काफी शॉर्ट तरीके से सब कुछ समझाया जा रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि आज था हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 1, वो भी फ्री यूट्यूब पर। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर एंड मुझको लगता है कि आप में से कई लोगों ने वो वाली लाइफ देखी ही होगी तो मुझको बताने की क्या ही जरूरत है, लेकिन मैं तब भी बता देती हूँ। तो यस, मैं भी ये लाइव क्लास अटेंड कर रही थी और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट भी किए थे मुझको पहले वाली वीडियोस में कि आप प्रोजेक्ट 5 वाला बैच ले रहे हैं पीडब्ल्यू का या फिर अभय बैच। तो मैंने अभय बैच लिया है क्योंकि मैंने ना आरंभ वाला बैच भी लिया था तो वो भी नेक्स्ट टॉपर से ही था और वो स्टार्टिंग से मैं पढ़ रही हूँ तो एक हैबिट बन गई है। तो उस वजह से मैंने अभय बैच लेना ज्यादा प्रेफर किया। एंड मेरे पास और भी कुछ कमेंट्स आए थे कि आप क्या फिर से शॉर्ट नोट्स बनाओगे या फिर नोट्स बनाओगे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट नोट बनाने चाहिए तो जो भैया तो वो शॉर्ट नोट से कम नहीं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस लिटरली इतना लंबा चैप्टर है और उन्होंने आधे से लाइक ज्यादा पार्ट जो है टॉपिक लाइक 1.5 आवर में खत्म कर दिया था। तो आप लोग को अगर रिवीजन करना है और ऐसा भी नहीं चाहते हो कि इतने लंबे लंबे नोट्स हम लोग फिर से रिवाइज करें तो तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और ये नोट्स तो वैसे बैच पे भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जब क्लासेस खत्म हो जाती है। एंड ये थी मेरी रफ वाली नोटबुक और इसमें मैंने ज़्यादातर केमिस्ट्री के कुछ जो कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, मतलब कुछ का मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए थे। और मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है फिजिक्स में उसके सारे क्वेश्चन मैं इसी रजिस्टर में करती हूँ। जो भी मतलब सॉल्विंग वाला पार्ट होता है वो सब मैं इसमें करती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मुझको लगती है मैं वो सब इसमें लिखती हूँ। एंड मैंने ऐसे कोई नोट्स भी बनाए नहीं किसी चैप्टर के, सिर्फ मैंने कार्बन कंपाउंड्स के नोट्स बनाए थे क्योंकि मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है बट रियलिटी में बहुत इजी है। और ये रहा ज्योग्राफी का असाइनमेंट। हमारी जो टीचर हैं ज्योग्राफी की तो वो हम लोगों को असाइनमेंट देती है करने के लिए। तो ये मैंने असाइनमेंट कर लिए थे और इसके मैंने सारे क्वेश्चन करे। देखो यहाँ पे लाइक ये शॉर्ट आंसर, ये वेरी शॉर्ट कुछ है और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। और तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैम ने कहा था कि नोट्स में हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, नोट्स प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैंने नोट्स तो इसके बनाए नहीं है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी नहीं किए, तो कॉपी में अभी मुझको अलग से नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चन आई थिंक 4-5 ही क्वेश्चन है। तो ये रहा हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर। बाय द वे ये चैप्टर कौन कौन पढ़ चुका है तो इसमें बस ये 2-3 ही क्वेश्चन है, 2 यहाँ पर है और हाँ 2 यहाँ पर है। तो ये 4 मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें से करने हैं और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि छोटे मोटे से कहीं ऑनलाइन देख के नोट्स बना लूँगी, मतलब ज़्यादा टाइम इसको वेस्ट नहीं करना है इसमें। और इसके बाद फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर रही थी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के और इसके सारे आंसर ना बुक के बीच में ही मिल जाते हैं, तो वो सारे मैंने देख देख के कर लिए थे। और कुछ क्वेश्चन जो है मैम ने पहले करवाए हुए थे असाइनमेंट में, लेकिन वो हम लोगों को बार बार करने ही पड़ते हैं, मैं क्या करूँ। और नोट्स भी बनाए थे फिर मैंने। एंड हाँ, मैं बता रही थी अपने प्री बोर्ड्स के बारे में। तो मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 15 दिसंबर और ये रही मेरी डेट शीट। और मेरे प्री बोर्ड्स के लिए मुझको प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ लगभग 1 हफ्ता ही मिल पाएगा और उसी में मुझको अपना सब कुछ फिर से रिवाइज करना होगा स्टार्टिंग से लेकर। और ये वाले एग्जाम में बिल्कुल भी गैप नहीं है, आई थिंक संडे या सैटरडे का ही 1-2 गैप होंगे, बाकी सारा कंटिन्यूअसली ही सारे एग्जाम्स हैं लगातार। बिल्कुल मुझको बस यही लग रहा है कि मैं एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कैसे कवर कर पाऊंगी, स्पेशली मैथ्स और एसएसटी में, क्योंकि साइंस तो मेरा हो जाएगा और इंग्लिश में तो अभी मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट ही नहीं, मुझको 2-3 चैप्टर रिवाइज भी करने हैं और कुछ नए चैप्टर्स है जो मुझको पढ़ने भी है। और मैथ्स एसएसटी के लिए मुझको ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस है पहली बात,
ऊपर से एक दिन में मैं उसको कैसे रिवाइज कर पाऊंगी, कैसे सब कुछ एक बार फिर से रिकॉल कर पाऊंगी, इसमें मुझको दिक्कत होगी। एंड इसके बाद फिर हम लोगों के जनवरी में भी प्री बोर्ड्स होंगे, तो मेरे यहाँ टोटल 2 प्री बोर्ड होते हैं, एक दिसंबर में और एक जनवरी में। और प्री बोर्ड के साथ साथ क्लासेस भी चलती रहेंगी उस टाइम, तो मुझको लगता है कि क्लासेस भी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी जो अबे बैच की, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एग्जाम ही लगा रहेगा और वो भी इतने ज्यादा सिलेबस है उसमें, तो मुझको तो नहीं लगता कि मैं क्लास भी अटेंड कर पाऊंगी। तो आई थिंक उसका मेरा बैकलॉग फिर से बन जाएगा, बस एग्जाम्स की वजह से ही मेरा बैकलॉग बनता है। एंड मुझको लगता है कि ये चीज हर ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ होती है। बाय द वे गाइस, हम लोगों का जो ज्योग्राफी का वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हम लोगों की वीडियो भी समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।